हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एबन्स होल्डिंग आईपीओ एंड लैंडमार्क कार्स आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो एबन्स होल्डिंग का तो आज डे 4 था, क्योंकि 4 दिन का ये इशू था। एंड लैंडमार्क कार्स का आज आखिरी दिन था, डे 3। तो इन दोनों आईपीओज में आज लास्ट डे कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया है ये हम समझेंगे। करंट ग्रे मार्केट क्या है, आगे की डिटेल्स क्या है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अलॉटमेंट चांसेस क्या है। बट उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पैसा बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ये हम समझेंगे। तो एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एबन्स होल्डिंग आईपीओ के बारे में। तो एबन्स होल्डिंग आईपीओ पूरे 4 दिन तक ये इशू ओपन रहा। 256 से 270 का कंपनी ने प्राइस बैंड रखा था। ₹2 की फेस वैल्यू है, 345 करोड़ का, मात्र 345 करोड़ का ये इशू था। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इशू था, बट सब्सक्रिप्शन पाने में बहुत दिक्कतें इस कंपनी को करनी पड़ी है। बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्ट होगा ये, और कुल मिला के आपको एक लॉट के अंदर कंपनी 55 शेयर्स देगी। अब देखिए, जब भी कोई आईपीओ आए जो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो ये आप उम्मीद रखते हैं कि हाँ, आसानी से बढ़ जाएगा और वो बढ़िया कर जाएगा, अगर कंपनी ने प्राइस बैंड सही रखा है तो। अब यहाँ पर ये अपने आप में एक बहुत अहम बात हो गई थी कि ₹270 का प्राइस बैंड भी सही नहीं था, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया नहीं थे। दोस्तों, अगर फाइनेंशियल्स बढ़िया नहीं होंगे कंपनी के, तो प्राइस बैंड थोड़ा सा और नीचे लेके आइए, थोड़ी सी और जगह दीजिए इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने की। बिकॉज आपको पता है, यहाँ पर जो भी अभी मिलन आईपीओ आ रहे हैं, उन्होंने दिक्कत क्या करी, गलती क्या करी। भले कंपनी वो बहुत ही बढ़िया हो, लेकिन जो प्राइस बैंड लेके आए वो इस प्रकार का लेके आए कि जगह नहीं छोड़ी। ये समय भी ऐसा था कि उनको लगा होगा कि सही प्राइस बैंड पे लेके आए, जगह बन जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए, बट उसके बावजूद भी नहीं बनी। तो ये अपने आप में डेफिनेटली दिखाता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा कंसंट्रेटेड है। कहाँ पे जो मेन लाइन आईपीओज है, वहाँ पर पैसा आपको उस प्रकार से आता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। और कह सकते हैं दिक्कत में तो है डेफिनेटली अभी मेन लाइन आईपीओज। फ्रेंड्स, 3 दिन के अंदर ये इशू जो था वो डेफिनेटली कुछ खास कर नहीं पाया था। बिकॉज बहुत छोटा आईपीओ होने के बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा था। बस एक ही कैटेगरी जो थी वो डेफिनेटली पूरी भरी थी, वो थी दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबीज की। क्यूआईबीज ने फर्स्ट डे कुछ पैसा नहीं लगाया, सेकंड डे 1 टाइम भर दिया, से थर्ड डे अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2.19 टाइम्स भर दिया। जिसमें फिर एचएनआईज की कैटेगरी थी, उनकी तरफ भी बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा था। रिटेल कैटेगरी की तरफ से भी पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा था। और कुल मिला के ये जो इशू था वो 3 दिन के अंदर मात्र 46% आपको भरता हुआ नजर आया। जब भी दोस्तों इशू इस प्रकार से भरता हुआ नजर आएगा, तो वो दिखता है कि हाँ, डेफिनेटली काफ़ी दिक्कतें आ रही है। बट अब फाइनल डे किस प्रकार का पैसा निकल के आए, ये हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनल डे एक बात आपको बताता हूँ अच्छी क्या है, कि ये आईपीओ पूरा भरने में कामयाब हो गया। ये अपने आप में इसके लिए एक अचीवमेंट ही है। अब कैटेगरी वाइज किस प्रकार से पैसा आया, तो दोस्तों कैटेगरी वाइज सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया है वो लगाया है क्यूआईबीज ने। ज़रूर इनका पोर्शन मात्र 10% का था, बट 4 टाइम्स उन्होंने अपना तो डेफिनेटली कैटेगरी को भर दिया है। तो 10 टाइम्स उनकी तरह 10% जो था उसको 4 टाइम्स के आसपास भर दिया है। तो ये क्यूआईबीज की तरफ से पैसा आता हुआ देखने को मिला। एंड क्यूआईबीज ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, ये बात भी सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आती है दोस्तों एचएनआई कैटेगरी। तो एचएनआई कैटेगरी को 30% दिया गया था, लेकिन उनकी तरफ से सब्सक्रिप्शन आया वो मात्र 1.48% आया। और जिसमें जो बिग एचएनआईज थे उनकी तरफ से ऑलमोस्ट सारा पैसा आया 2.15 टाइम्स। स्मॉल एचएनआईज ने तो पैसा मात्र 0.13 टाइम्स लगाया। तो 1.48 टाइम्स दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आपको भरती हुई नजर आई। आखिरी दोस्तों जो कैटेगरी थी वो थी रिटेल इन्वेस्टर्स की। और दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स ने करीबन 0.40 टाइम्स इस आईपीओ को भरा है। 40% दोस्तों रिटेल कैटेगरी की तरह सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला। 40% हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और रिटेल कैटेगरी डेफिनेटली अंडर सब्सक्राइब भी रहती हुई देखने को मिली। यानी अलॉटमेंट चांसेस तो यही है कि अगर आपने रिटेल कैटेगरी के अंदर पैसा लगाया है, भले आपने कितने मल्टीपल लॉट्स लगा लिए हों, आपको जो आईपीओ है वो मिलने वाला है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिटेल कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब रह गई है। ओनली 40% ही रिटेल कैटेगरी से पैसा आता हुआ देखने को मिला है। तो ये दिखता है कि हाँ, रिटेल कैटेगरी ने पैसा नहीं लगाया, कोई इंटरेस्ट नहीं था। और कुल मिला के दोस्तों ये जो इशू है वो 1.10 टाइम्स आपको टोटल सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं आईपीओ की तरफ से आती हुई देखने को मिली। कोई भी परफॉर्मेंस इसको अच्छी आप नहीं कह सकते हैं। अब अगर दोस्तों बात करें आगे की टेंटेटिव डेट्स के बारे में, सो फ्रेंड्स, आगे का स्केड्यूल कुछ इस प्रकार से है कि अलॉटमेंट जो है वो इसका आपको अगले हफ्ते 20 को पता चलेगा। एंड अगले हफ्ते ही इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी 23 को। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 को इसका अलॉटमेंट है, 23 को लिस्टिंग हो जाएगी। अभी बात करेंगे ग्रे मार्केट में, फिर ये समझेंगे कि पैसा अब कितना बन पाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड आईपीओ जो है लैंडमार्क कार्स का।
सो फ्रेंड्स, अब बात करें लैंडमार्क कार्स की, तो लैंडमार्क कार्स आईपीओ भी आज बंद हो गया। 481 से 506 का कंपनी ने प्राइस बैंड रखा। ₹5 की फेस वैल्यू थी। 552 करोड़ का ये इशू रहता हुआ नजर आया। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। कुल मिला के आपको एक लॉट में 29 शेयर्स मिलेंगे। अब इस आईपीओ के साथ भी वही सेम प्रॉब्लम। कंपनी बहुत अच्छी, मतलब लैंडमार्क कार्स दोस्तों, कंपनी कोई बुरी नहीं कह सकता। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है। कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। फाइनेंशियल्स कंपनी के काफ़ी स्टेबल दिखते हैं और डेफिनेटली उसमें ग्रोथ भी आपको नज़र आती है। बट अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये आईपीओ ने पैसा बना के दिया या फिर बना के दे पाएगा, तो वो तो हम आगे बात करेंगे। बट सब्सक्रिप्शन, ये इश्यूज देखिए बहुत छोटे छोटे थे। 552 करोड़ का ये इशू था जिसमें से कंपनी ने कुछ तो अपना पैसा एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिया। उसके बावजूद भी ये आईपीओ भी कुछ खास कर नहीं पाया। 2 दिन का जो सब्सक्रिप्शन निकल के इसका भी आया था, वो ओनली 39%। अब 39% का मतलब क्या है कि डेफिनेटली कोई भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। 2 दिन में तो यही दिखा था। क्यू आई बीस की तरफ पैसा इतना कम, चलिए कह लेते हैं कि क्यू आई बीस तो आखिरी दिन लगा देते हैं। एच एन आई की तरफ से ओनली 0.84%। रिटेल कैटेगरी की तरफ से साफ हो ही गया था कि जो है ये आईपीओ उनके द्वारा तो फुली सब्सक्राइब नहीं होगा। कंपनी के एम्प्लॉय ज़रूर पैसा लगा रहे थे। 2.18 टाइम्स उनके द्वारा पैसा आ गया था। एंड टोटल मिलाकर ये इशू जो था वो 0.39 टाइम्स के आसपास आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया। बट अगेन अब यही दोस्तों यहाँ पर देखना था कि आखिरी दिन किस प्रकार का इसका परफॉर्मेंस रहेगा, बिकॉज ये तो पक्का था कि डेफिनेटली परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं होने वाला है। बट थोड़ा बहुत और पैसा आ गया, ये इशू ठीक ठाक सब्सक्राइब हो गया। ये डेफिनेटली अपने आप में एक चीज़ देखने को थी। तो अगर हम फाइनल लेकर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें, सो क्यू आई बीस के द्वारा पैसा फाइनल डे हम कह सकते हैं बहुत अच्छा आया है। 8 टाइम्स के आसपास क्यू आई बीस ने पैसा लगाया। इसका मतलब क्यू आई बीस तो समझते हैं कि जो कंपनी है वो बढ़िया है, जो इशू है वो बढ़िया है, इसलिए क्यू आई बीस की तरफ से आपको पैसा जो है वो आता हुआ नजर आ गया 8.71 टाइम्स। एच एन आई के द्वारा दोस्तों पैसा कितना आया? एच एन आई के द्वारा मात्र 1.32 टाइम्स दोस्तों पैसा जो है वो उनकी तरफ से आया है। इसमें अगर आप बिग एच एन आई देखेंगे तो 1.59 टाइम्स, स्मॉल एच एन आई की तरफ से 0.78 टाइम्स। तो एच एन आई की तरफ से कुछ खास पैसा आता हुआ देखने को नहीं मिला। रिटेल कैटेगरी इसमें भी दोस्तों अंडर सब्सक्राइब रह गई। ओनली 0.59 टाइम्स रिटेल कैटेगरी बढ़ती हुई नजर आई। यानी इसमें भी रिटेल कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब है। यानी अलॉटमेंट क्या है? अलॉटमेंट सबको मिलने वाला है जिन लोगों ने भी रिटेल पोर्शन से पैसा लगाया है। एंड देखिए एच एन आई का पूरा बढ़ने का रीज़न, मतलब ज़्यादा बढ़ने का रीज़न भी यह है, नहीं बढ़ा क्यों? बिकॉज उसके पीछे का रीज़न साफ साफ ये है कि रिटेल कैटेगरी पूरी नहीं भरी। तो काफ़ी रिटेल में भी अगर आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो अगर आप एच एन आई हैं और अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप एच एन आई में लगाएंगे? उसको ज़्यादा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत ही क्या है जब आप रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लगा के पूरा आई पी अलॉटमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे दोस्तों, कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने तब भी ठीक भर दिया। 2.93 टाइम्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तरफ पैसा आना ये अच्छा माना जाता है। इतना कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो पैसा लगा रहे हैं वो बढ़िया है। कुल मिला के दोस्तों ये जो इशू था वो आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला 3 टाइम्स के आसपास, 3.06 टाइम्स कंपनी की। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल गया। 3 गुना भी सब्सक्रिप्शन बुरा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जिस प्रकार का पैसा शुरुआत के 2 दिन निकल के आया था वो ये दिखा रहा था कि ये इशू 1 से 2 गुना के आसपास भी बढ़ जाए तो ठीक है। बट 3 टाइम्स के आसपास पैसा आया। इसमें मेन आप कह सकते हैं क्यू आई बीस का योगदान है, बिकॉज क्यू आई बीस ने जिस प्रकार से पैसा लगाया आखिरी दिन, वो कह सकते हैं कि 3 टाइम्स तक इस आईपीओ को लेकर चला गया। अब आगे के टेंटेटिव डेट्स के बारे में बात करें, सो फ्रेंड्स इसका भी टेंटेटिव सेम ही है। 20 को इसका अलॉटमेंट है। 23 को इसकी भी लिस्टिंग आपको होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि क्या पैसा बन पाएगा। सो दोस्तों देखिए, लैंडमार्क कार्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी बहुत बढ़िया है। अगर आपने पैसा लगाया तो मैं सपोज यही करता हूँ कि आपने ये सोच के लगाया कि कम से कम लिस्टिंग अगर नहीं भी होगा तो चल जाएगा, राइट? उन्हीं लोगों ने पैसा लगाया, ये बात भी सच है। तो यही कहता हूँ कि अगर आपके पास आया आ जाए, आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा वेट करिए, लॉन्ग टर्म थोड़ा सा होल्ड करिएगा इस कंपनी को। पैसा बना के दे के जाने चाहिए, ये हम सपोज करते हैं, राइट? एबंस होल्डिंग की भी देखिए ग्रे मार्केट तो जरूर प्लस में है। अब एक पॉजिटिव साइन ये है कि एबंस होल्डिंग मुझे लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल थोड़े से फीके हैं, ख़राब हैं, इसको भी आप ये भी कह सकते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल सुधर जाए तो ये कंपनी भी बुरी नहीं है अपने आप में। देखिए एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, बट ये है कि किस प्रकार की आगे कंपनी की ग्रोथ रहती है वो अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी देखने लायक। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।